अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान नूर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित करसीसा। हाँ दोस्तों, आज मैं एक खुशखबरी देता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बरसों की एक तमन्ना थी कि जो कच्छ की जानी मानी हस्ती है मियां अब्दुल्ला, उनकी मस्जिद में जुमा नमाज अदा करूँ। आज वो मौका मिल चुका है कि मैं नलिया की सरजमी से हूँ, जहाँ मियां अब्दुल्ला ने इसी मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे और पास में ही उनका मकान था। मियां अब्दुल्ला कच्छ की सरजमी पे वो जानी मानी हस्ती है जो आज से तकरीबन 300 साल पहले जो दीन की तबलीग किया करते थे, और ऐसी हस्ती थी जो कच्छ की सरजमी पर ऐसी महान हस्ती नहीं मिलेगी। ऐसी महान हस्ती जहाँ मस्जिद में इबादत किया करते थे, उसी मस्जिद में आज हमने जुमा नमाज अदा की है। वो हमारे लिए एक खुशखबरी है, और मेरे लिए तो ये एक सपना था जो बरसों से मैं सोच रहा था, लेकिन जब तकदीर में लिखा होता है उसी वक्त ये मौका मिलता है। नहीं तो मैं कच्छ की सरजमी पे हूँ, और कच्छ की सरजमी मेरा गांव यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस दिन जिस वक्त नसीब में होता है उसी वक्त ये मौका मिलता है। तो आज मैं नलिया की जामा मस्जिद में हूँ, जहाँ जुमा नमाज अदा करने के बाद वो लम्हा वो मैं आपको वीडियो बना कर बताऊँगा कि जहाँ मियां अब्दुल्ला इसी मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे। तो चलो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना जो मियां अब्दुल्ला इसी मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे। हाँ दोस्तों, आज नलिया की सरजमी से जहां ये मस्जिद आपको नजर आती है, ये मस्जिद कच्छ की जानी मानी हस्ती है जो मियां अब्दुल्ला नलिया की सरजमी पे जब दीने इस्लाम की तबलीग किया करते थे और इसी मस्जिद में इमामत किया करते थे। ये मस्जिद का लम्हा, ये मस्जिद का वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मियां अब्दुल्ला वैसे तो अगर देखने जाए तो इनका मादरे वतन परदादा का वतन था, वो पाकिस्तान सिंध में एक मद्रा कस्बा था, वहां रहा करते थे। लेकिन इनके दादा जान कच्छ की सरजमी पर, नलिया की सरजमी पर तशरीफ लाए थे और यहां रहा करते थे। और उसके बाद मियां अब्दुल्ला जब दीन हासिल करने के लिए हासिन नगर ठठवी की बारगाह में वहां तशरीफ लाए और वहां दीन हासिल किया करते थे। और उसके बाद दीन हासिल करने के बाद नलिया की सरजमी पर यहां जामा मस्जिद है, उसी मस्जिद में इमामत किया करते थे और लोगों को दर्स दिया करते थे। लेकिन उस दौर, उस जमाने में नलिया की सरजमी पे जो बाशिंदे रहा करते थे, उनमें से कई ऐसे लोग थे जो मियां अब्दुल्ला से नफरत किया करते थे, मियां अब्दुल्ला से हसद किया करते थे। मियां अब्दुल्ला जहां से गुजरते थे वहां उनसे नफरत किया करते थे, और इसी तरह से ऐसी नफरत किया करते थे। एक मर्तबा एक जिंदा आदमी को जनाजे में सुलाया गया और उसके बाद मियां अब्दुल्ला को बुलाया गया कि आप इसकी जनाजा नमाज अदा कर दे। मियां अब्दुल्ला तो सब कुछ जानते थे क्योंकि अल्लाह वाले थे, लेकिन उन लोगों की ये जिद थी कि नहीं, जनाजा नमाज आप ही अदा करवाएंगे। मियां अब्दुल्ला ने कहा ठीक है, आपके नसीब में जो है वही होगा। मियां अब्दुल्ला ने उस आदमी की जनाजा नमाज अदा करवाई और जनाजा नमाज अदा करवाने के बाद उन लोगों को मियां अब्दुल्ला ने कहा जो आपका सपना था वही हुआ। मियां अब्दुल्ला ने उन्हें कहा अब इनको आप दफन करवा दे। मियां अब्दुल्ला की बात सुनकर वो लोग हैरान और परेशान हो गए। जैसे ही जनाजा खोला गया तो उसकी रूह परवाज हो गई थी।
इसी तरह से एक मर्तबा आले रसूल को बुलाया गया और आले रसूल को ऐसी ऐसी कहानी सुनाई कि ये अल्लाह वालों की शान में जैसे तैसे बोलते हैं। तो आले रसूल जब तशरीफ लाए मस्जिद में, म्यू अब्दुल्ला मिंबर पे खड़े थे और जैसे ही म्यू अब्दुल्ला की नजर आले रसूल पे पड़ी तो म्यू अब्दुल्ला मिंबर को छोड़कर उनके सामने आए और उनका इस्तेकबाल किया। तो वो समझ गए कि ये तो अल्लाह वाले हैं जो आले रसूल की ऐसी कदर करते हैं, तो ये तो अल्लाह वाले हैं। म्यू अब्दुल्ला ने कहा, ये मिंबर आपका, ये मुसल्ला आपका, ये सब कुछ हमें अता हुआ है, आपके सदके में मिला है। तो वो आले रसूल समझ गए और आले रसूल ने कहा, म्यू अब्दुल्ला आप इस गांव को छोड़कर हिजरत करके बस चले जाइए, ये गांव में आपके लिए ये गांव नहीं है, आप यहां से रुखसत होकर चले जाइए। तो इसी तरह से म्यू अब्दुल्ला यहां से हिजरत करने के बाद सुथरी की सरजमी पे आए जहां दीन इस्लाम की तबलीग किया करते थे। हाँ दोस्तों, ये है अल्लाह वालों की शान। जो अल्लाह वाले निस्बत में रहते हैं उनको सब कुछ मिलता है, जो अल्लाह वालों को समझते हैं उनको यहां से फैज मिलता है। अगर बात करने जाऊं तो कोटला जरोदर में हजरत साले साईं आराम करते हैं, उनकी निस्बत में एक सफाई कामदार था जो आंगन की सफाई किया करते थे और साले साईं की जो चाकरी मुबारक थी उनको अपने कपड़ों से साफ किया करता था। वो जानता था ये अल्लाह वाले हैं और अल्लाह वालों की निस्बत में रहने से क्या मिलता है। एक सफाई कामदार को अल्लाह वालों की निस्बत में क्या सब कुछ मिला, वहां अल्लाह के वली बन गया और कमले से कमरुद्दीन बन गया जो साले साईं की पास में ही आराम करता है। इसी तरह से अगर बात करने जाऊं तो अजमेर की सरजमी से जहां गरीब नवाज की निस्बत में रहने वाला एक जादूगर जयपाल जोगी ने गरीब नवाज की निस्बत में आकर अल्लाह वाला बन गया। जादूगर जयपाल जोगी से बन गया अब्दुल्ला बयाबानी। ये है अल्लाह वालों की शान। जो अल्लाह वाले को समझते हैं, उनकी निस्बत में रहते हैं, उनकी गुलामी में रहते हैं, तो अल्लाह पाक उनको नवाज देते हैं। इसी तरह से आज जो एक सपना था को नलिया की सरजमी से जामा मस्जिद में जहां म्यू अब्दुल्ला दीन इस्लाम की तबलीग किया करते थे, उसी मस्जिद में आज मैं वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। दोस्तों, एक सपना था मेरा जहां म्यू अब्दुल्ला दीन इस्लाम की तबलीग किया करते थे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं आपका